चैनल। चलिए देखते हैं आज का GFG का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। पाथ्स फ्रॉम रूट विद अ स्पेसिफाइड सम। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है ट्री लेवल का, तो इससे ट्री ट्रैवर्सल भी समझ आ जाएगा और किस तरीके से पाथ ट्रैवर्स करते हैं वो भी समझ आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ बाइनरी ट्री एंड अ सम एस, प्रिंट ऑल द पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम रूट द सम अप टू गिवन सम। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ये ट्री गिवन है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैंने लिखा है अपने नोट पर, तो इस वाली एग्जांपल को ही फॉलो करते हैं, या फिर चलो इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं क्या करना है कि हमें रूट से शुरू करना है। ठीक है, वो कह रहा है इसका रंग बदलो पहले, तो कह रहा है हमें रूट से शुरू करना है। ठीक है, रूट से शुरू होते हुए हमें वो सारे पाथ्स रिटर्न करने हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। लाइक मैंने 1 से शुरू किया, 1 से गया 20 पे, सम क्या हुआ 21 हुआ, ये 8 तो नहीं हुआ। ठीक है, रिटर्न कर जाओ। फिर 1 से गया 3, 3 से गया 4, क्या सम 8 हो गया? हाँ हो गया। तो 1 3 4 ये एक पाथ हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई पाथ है नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि एंडिंग नोड हमारी क्या हो, लीफ नोड हो। ठीक है, कोई सी भी नोड तक, लाइक यहाँ से यहाँ तक जैसे ही वो 8 बना उस पाथ को क्या कर दो, प्रिंट करा दो। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल ये है। सेकंड एग्जांपल को यहीं पर अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर सम टारगेट है, मतलब सम नहीं, इसको टारगेट ले लेते हैं। टारगेट हमें गिवन है कितना, 38। ठीक है, 38 बनाना है, और 38 जिन जिन पाथ्स पे बन रहा है वो सारे पाथ मुझे क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं। तो देखो हम रूट से शुरू करेंगे। ठीक है, रूट से शुरू करेंगे। अब इसका देखो, ये तो आप भी देख लोगे यार, यहाँ से गए, यहाँ से गए, ये बन गया, ये बन गया, तो ऐसे ये फालतू का काम मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डायरेक्ट अप्रोच पे डिस्कस करते हैं। हम क्या कहते हैं, एक टैंप वेक्टर ले लेते हैं, एक टैंप वेक्टर ले लेते हैं, और जैसे ही टैंप के वेक्टर्स का सारा सम हमारा जो है टारगेट के इक्वल होगा, उसको हम क्या कर देंगे, आंसर में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, आंसर में पुश कर देंगे। तो इस तरीके से चलेंगे। हम क्या करेंगे, ये कुछ हमारे पैरामीटर्स होंगे। ये होगा हमारा एक क्या करना, नॉर्मल हमारा एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, वॉइड फंक्शन बनाएंगे। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स रखते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली रूट होगा। ठीक है, रूट होगा तो रूट पास करा देंगे। ठीक है, एक सम होगा। हम इनिशलाइज कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली ज़ीरो से करेंगे ना। हम क्या करेंगे, ज़ीरो से करेंगे कि अभी हमारा सम क्या है, ज़ीरो है। फिर करते करते 38 जब हो जाएगा तब हम देख लेंगे। तो अभी हम सम लेके चलते हैं, सम को क्या करते हैं, ज़ीरो। टारगेट हमारा 38 है ही। ठीक है, तो इसमें एक सम जाएगा, एक टारगेट जाएगा कि हमारा टारगेट क्या है, और एक हमारा क्या हो जाएगा, टेम्प फैक्टर, कि जो जो पाथ्स में आ रहे हैं उन सबको ऐड करते जाओ। और जैसे ही हमारा क्या हो जाए, टेम्प जो है, मतलब सम जो है हमारा टारगेट के इक्वल हो जाए, वो उसको हमारा आंसर में डाल दो। तो हम इस तरीके से चलेंगे। क्या करेंगे, ये हम क्या करते हैं, इसको 10 को हम क्या करते हैं, पहले एक बेस कंडीशन होगी उसकी, हर किसी रिकर्जन की एक बेस कंडीशन होती है। 3 तरीके की बेस कंडीशन, फिर उसका ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले बेस कंडीशन क्या, अगर हमारी रूट ही नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर जाओ। ठीक है, अगर इसकी नोड है ही नहीं तो क्या कर दो, सिंपल रिटर्न हो जाओ। ठीक है, दूसरा अब क्या करते हैं, ठीक है, इसकी तो रूट है, हाँ है, तो हम क्या कर देंगे, इस नंबर को क्या कर दो, टेम्प में डाल दो। ठीक है, इस नंबर को क्या कर दो, टेम्प में डाल दो, और इस नंबर को चेक करो, सम करके सम कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, सम कर दो, सम में डाल दिया। ठीक है, अब क्या ये सम मेरा टारगेट के इक्वल है, नहीं है। मैंने क्या करा, इस नंबर को ऑब्वियसली जब भी मैं पाथ में ट्रैवर्सल करूँगा इसको टेम्प में डाल दूँगा। बहुत बच्चों की ये शिकायत है कि भैया, मतलब प्रॉब्लम होती है, हर किसी की होती है, मेरी भी होती है कि यार कि हमें लॉजिक समझ आ जाता है कि ऐसे ट्रैवर्सल करना है, ऐसे करना है, लेकिन कोड नहीं हो पाता। तो आज की मेरी कोशिश है कि मैं कोड के साथ लॉजिक के साथ कोड को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा इसको रिटर्न कर देंगे। अब क्या करा मैंने, इस नंबर को टेम्प में डालो कि भाई अगर ये नंबर मेरा पाथ में होगा तो मैं इसको ले लूँगा, नहीं तो बाद में आते हुए वापस हटा दूंगा। ठीक है, अब देखो इस नंबर को मैंने क्या करा, टेम्प में डाला, क्योंकि देखो रूट तो ये वाली रूट तो हमेशा आनी आनी, तो टेम्प डॉट पुश बैक मैं क्या कर दूंगा, इसको पुश कर दूंगा। ठीक है, क्या है, रूट ऑफ की को पुश कर दो। ठीक है, रूट ऑफ की को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब मैं चेक करता, मेरा क्या था, पहले सम 0 था। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा। मैं चेक करूंगा क्या इसको ऐड करने पर मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। अगर इसको ऐड करने पर मेरा टारगेट कंप्लीट होता है तो मैं क्या कर देता हूँ, अपने जितने भी टैंप वेक्टर में जो एलिमेंट्स है उसको आंसर में पुश कर देता। लेकिन सम को ऐड करने पर मेरा वो पूरा नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ, सम में 10 को ऐड किया। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इफ़ अगर मैंने सम में इस रूट की को डाला, मतलब रूट की को लेकर अगर मैं टारगेट तक पहुंच रहा होता तो मैं क्या करता, तब मैं क्या करता, आंसर में पुश कर देता
आंसर में पुश कर देता किस वेक्टर को, टेम्प वेक्टर को, ठीक है, टेम्प वेक्टर को आंसर में पुश कर देता, ठीक है। इतना समझ आ रहा कि क्या, पहले तो मैंने चेक करा रूट नल है या नहीं, फिर मैंने अपने टेम्प वेक्टर में 10 को डाला, फिर चेक करा अगर सम में मैंने इस 10 को ऐड किया, अगर वो टारगेट के इक्वल हो गया तो आंसर को उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी आंसर में ऐड नहीं होगा, वरना अब क्या करेंगे, लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो सम क्या हो जाएगा, जो भी सम था उसमें 10 प्लस कर देंगे, मतलब ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम क्या है 0, जब हम लेफ्ट जाएंगे तो इस वाले को ऐड करते हुए जाएंगे तो सम क्या आ जाएगा 10, और इसके पास कैसे जाएगा सम, एज अ 10। यहाँ पर सम किस वैल्यू के साथ आया था 0, यहाँ पर किस वैल्यू के साथ जाएगा 10, ठीक है। अब क्या हुआ, अब लेफ्ट में ट्रैवर्सल करेंगे, लेफ्ट और राइट का भी ट्रैवर्सल बताता हूँ, ठीक है। लेफ्ट में ट्रैवर्सल करेंगे तो सिंपल से फिर वही चीज़, अगर नॉट रूट है तो रिटर्न, नहीं तो क्या करो टेम्प में उसको डाल दो, टेम्प में क्या डाल दिया 28 को डाल दिया। सम क्या है, सम है मेरा 10, तो ये चेक करेगा अगर सम प्लस रूट की, रूट क्या है अभी मेरा ये है, ठीक है, लेफ्ट में जाएगा तो रूट ये हो जाएगा, रूट क्या है सम प्लस मतलब 10 प्लस 28 अगर मेरा टारगेट के इक्वल है तो क्या कर दो आंसर को, आंसर में टेम्प को डाल दो। तो क्या मेरा सम प्लस रूट की टारगेट के इक्वल है, हाँ, तो 10 प्लस रूट की मेरा टारगेट के इक्वल है, तो उस टेम्प को क्या कर दो आंसर में डाल दो। तो आंसर में क्या डाल दे, कौन सा वेक्टर आ जाएगा 10 और 28, ठीक है, टेम्प वेक्टर आ गया, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट ट्रैवर्सल इसमें कैसे किया, ये कंडीशन चेक करने के बाद लेफ्ट ट्रैवर्सल डीएफएस को कॉल करूँगा मैं किसके साथ, रूट ऑफ लेफ्ट के साथ, सम की जगह क्या जाएगा सम प्लस रूट ऑफ की, ठीक है, सम प्लस रूट ऑफ की, मतलब पहले सम क्या था 0, अब इसके साथ क्या जाएगा सम प्लस 10, ठीक है। और ऑब्वियसली दोनों वो टारगेट और टेम्प और हमारा आंसर ये तो पास रहेंगे, सेम चीज़ हो जाएगी मेरी रूट ऑफ राइट के साथ, ठीक है, रूट ऑफ राइट के साथ, और ये सब उसमें आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर देंगे, वापस आते हैं देखो, ठीक है, लेफ्ट में आए, अब लेफ्ट नहीं है तो ये क्या करेगा रिटर्न कर देगा, और ये राइट में आएगा, राइट नहीं है तो क्या कर देगा रिटर्न कर देगा। अब जब ये रिटर्न जाएगा, देखो अब जब मैं रिटर्न जा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं 10 से इस पाथ पे आया, ठीक है, 10 से मैं इस पाथ पे आया, इसको कैलकुलेट करा, अब ये नीचे गया वापस आ गया, नीचे गया वापस आ गया, तो अब क्या करेगा ये वापस जाएगा, तो वापस जाते हुए मुझे क्या करना है, इस 28 को अपने टेम्प में से हटाना होगा, इस 28 को अपने टेम्प में से हटाना होगा, क्योंकि जब मैं वापस आया तो वापस क्या आ गया, 10 पे आ गया। तो जब मैं लेफ़्ट और राइट दोनों में ट्रेवर्स कर लूँगा तो वापस आते हुए मुझे क्या करना है, टेम्प डॉट पॉप बैक, ठीक है, वापस आते हुए मुझे क्या करना है टेम्प डॉट पॉप बैक। अब उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट रिकर्जेंट हो गया, अब क्या हो गया राइट में आएगा, ठीक है 13, तो क्या करेगा 28 को हटा दिया था, अब 13 को ऐड करा, तो क्या मेरा सम इसके बराबर हुआ, नहीं, तो इस सम क्या हो गया 13। अब ये जाएगा लेफ्ट में, ऑब्वियसली पहले लेफ्ट कॉल है फिर राइट कॉल है, तो पहले लेफ्ट फिर राइट, अब राइट का भी लेफ्ट है तो पहले लेफ्ट कॉल होगी, ठीक है, 13 को ऐड करा, तो क्या सम मेरा उसके बराबर हुआ, नहीं हुआ। फिर क्या करेगा, अब यहाँ पर आया तो 14 को ऐड करा, ठीक है, क्या सम मेरा 38 के इक्वल हो गया, हाँ हो गया 10, ये हुआ 10 13 14 था ये 15 था, 14 है, ठीक है, हाँ, तो ये वाला सम इक्वल नहीं होगा, फिर आगे जाएगा फिर आगे जाएगा तो ये वाला पाथ नहीं मिलेगा। तो अब नेक्स्ट आएगा ये वाला, इस सारे पाथ पे कर लिया तो अब वापस आएगा 14 को हटा देगा, ठीक है 13 तक, अब ये वाला पाथ ऐड करेगा, 13 में 15 ऐड करा तो जैसे ही 15 करा ये क्या हो गया 38 हो गया, तो इस पाथ को भी आंसर में, सॉरी ये 15, तो इस पाथ को भी आंसर में ऐड कर देगा। पहला पाथ क्या था 10, 28, दूसरा 10, 13, 15, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका ट्रैवर्सल होगा और यही इसका कोड है और यही इसका रिकर्जन, ठीक है। तो चलो इसका कोड देख, तो ये हमारा क्या है कोड है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने एक डीएफएस फंक्शन बनाया अलग से, तो पहले क्या लिया वेक्टर आंसर ले लिया, ठीक है, और एक वेक्टर टेम्प ले लिया, टेम्प को बार बार आंसर में डालना है, और ये हमने डीएफएस फंक्शन को कॉल किया और रिटर्न कर दिया आंसर, ठीक है, जो कि मेरा आंसर रख रहा होगा। अब डीएफएस में क्या है, रूट सम टारगेट, ठीक है, ये सम अलग है, ये सम को मैंने क्या बना दिया टारगेट बना दिया, टारगेट क्या है इसके लिए 38 और सम क्या है यहाँ पर 0, टेम्प खाली है आंसर खाली है, अगर रूट नहीं है तो रिटर्न टेम्प डॉट पुश बैक जो भी है, फिर वैल्यू टेम्प को डाल 10 को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद चेक करा सम प्लस 10 अगर मेरा टारगेट के इक्वल है तो आंसर में टेम्प को डाल दो, जो कि अभी नहीं है, तो क्या करेंगे लेफ्ट में कॉल करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट में कॉल है, ठीक है, तो चेक करेगा क्या रूट मेरा नल है, नहीं है, तो टेम्प में क्या कर दो उसको डाल, पहले क्या था टेम्प में 10, उसके बाद 28 को डाल दो, ठीक है। क्या सम प्लस रूट की, सम क्या है 10 है, तो 10 प्लस 28 के मेरा 38 के इक्वल है, हाँ, तो आंसर में क्या डाल दो, ये आंसर में आ गया,
ठीक है। उसके बाद फिर लेफ़्ट कॉल करो तो लेफ़्ट में नहीं जाएगा, फिर राइट कॉल करो राइट में नहीं जाएगा, तो रिटर्न करते वक्त क्या कर दो, टेम्प डॉट पॉप बैक, ठीक है, टेम्प डॉट पॉप बैक, तो 28 हट जाएगा, ठीक है, 28 हट गया। उसके बाद फिर लेफ़्ट आएगा, फिर इस तरीके से ये वाला पाथ भी इसमें आ जाएगा, और फिर लास्ट में, ठीक है, सारे पाथ को ट्रेवर्स करने के बाद ये सम कर देगा रिटर्न। तो इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको आज समझ आया होगा कि किस तरीके से साइड बाय साइड कोड चलता है हमारे लॉजिक के साथ। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए साथ फाइंड अप करते हैं, थैंक यू।